Hi, good morning everyone. Hoping all of you are doing well. I'm your educator Aditi for the subject English. आज का सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, किस अप्रोच से हम उसे कवर कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। तो ज़रा इससे पहले हम ये बात कर लें हमारे वैल्यूएबल पैक जो अभी इन डिमांड है फॉर बोथ द पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 बीइंग योर जनरल पेपर, पेपर 2 में जो सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। द पैक इज़ फॉर 13,999। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और लाइव सेशन क्रैश कोर्स मिल रहा है। अब JRF अड्डा आपकी तैयारी में कुछ रंग जमाने आया है और लेकर आया है 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज ऑन द ओकेजन ऑफ होली। अगर आपने JRF अड्डा की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए फॉर योर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। स्टे अपडेटेड। अब आज हम बात करेंगे हमारे एग्जाम पैटर्न की। ये बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, ये मोस्टली सबको पता होता है, बट फिर भी हम एक गो थ्रू करेंगे। अभी क्वेश्चंस आपके MCQ बेस्ड होंगे। नंबर ऑफ पेपर्स हैं, आपके 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 इज़ योर जनरल पेपर, पेपर 2 इज़ योर सब्जेक्ट कंसर्निंग पेपर। यहाँ पे आपका वो है इंग्लिश। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, दोनों पेपर्स को मिलाकर 150। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100, ईच क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 2 मार्क। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर 1 और पेपर 2 में जो यूनिट्स है, ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। तो हम बात करेंगे हमारे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में आपके पास क्या है, 4 यूनिट्स हैं आपकी मेन, जो ये है ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन और नॉन फिक्शनल। यूनिट 5 बीइंग लैंग्वेज, यूनिट 6 इज इंग्लिश इन इंडिया, यूनिट 7 है आपका कल्चरल स्टडीज, यूनिट 8 इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यूनिट 9 है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, यूनिट 10 आपका है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। सो बाकी सब यूनिट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 10 के बारे में, विच इज़ रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो ये जो यूनिट है ये थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ एब्रप्ट है, इसका ऐसे कोई एज सच डिफाइंड सिलेबस नहीं है। इसको आप हेल्प ले सकते हैं इसकी वाया योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसी को द मोमेंट यू डू द गूगल एंड विकीपीडिया यू यूज़ देम, तो उसके नीचे कुछ रेफरेंसेज और रिसोर्सेज आते हैं। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू कवर अ सर्टेन यूनिट। तो आप वहाँ से वो रेफरेंसेस करके अपने नोट्स बनाएं, वो उतना इस यूनिट के लिए सफिशिएंट है। आई वोंट सजेस्ट पर्सनली कि आप इस यूनिट पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करें या आप अपना ज़्यादा जो टाइम है वो इन्वेस्ट करें। बीइंग द टाइम दैट वी हैव नाउ, और अपकमिंग एग्जाम इज़ अराउंड हियर, और इस यूनिट पे इतना टाइम आई डोंट थिंक इज़ मच ऑफ अ वैल्यू। तो इस यूनिट पे आप थोड़ा टाइम दो, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स है और जो उसके कुछ रेफरेंसेज और रिसोर्सेज आते हैं नीचे, उनसे बस आप करो इसको। इट इज़ मोर देन इनफ। और वैसे भी इसमें से जो रिसर्च वाला पार्ट है दैट यू आर कवरिंग ऑलरेडी इन योर पेपर 1, तो वो आप वैसे भी पेपर 1 में कर रहे हो। उसके अलावा ये पूछता है कुछ पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, रैंडम, तो यू कांट कवर ऑल ऑफ दैट। इतना हमारे पास टाइम इस यूनिट के लिए नहीं है। तो इसको हम एक आधा दिन में, एक कुछ सेटिंग में इसको कंप्लीट करेंगे। देन वी आर कमिंग टू यूनिट 5, यूनिट 6। इन 2 यूनिट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट 5 है दैट इज़ लैंग्वेज, योर बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज़। लैंग्वेज, इसमें कुछ पार्ट हम इसका स्ट्रक्चरलिज्म जब हम कल्चरल स्टडीज़ में, और थ्योरी जब हम करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ टर्म्स आएंगी, पेरोग, लॉन्ग, सोसियोर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इसमें वहाँ से क्लियर होगा कुछ थ्योरीज ऑफ पेडागोजी, जैसे कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये सब ये हमें अलग से करनी है। यू विल गेट दीज रिसोर्सेज द मोमेंट यू गो थ्रू योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसके रेफरेंसेज में ये सब कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। इंग्लिश इन यूज़, इसमें कुछ जो टर्म्स हैं, पिजन, क्रियोल, ये सब आती हैं जब आप अपना अफ्रीकन लिटरेचर और वो सब करते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग दैट इन डेप्थ और कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करें तो वो टर्म्स वहाँ पे भी क्लियर होंगी। इफ़ यू आर रीडिंग M.H. अब्राहम्स का ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, तो यू विल कवर दैट वाया फ्रॉम दैट बुक एज वेल। पर फिर भी अगर नहीं कर रहे हैं तो यूनिट 5 बेसिकली रिक्वायर्स आई थिंक 2 to 3 सिटिंग्स ये कवर करने के लिए। मान लो आपको 2 to 3 सिटिंग्स इस यूनिट को देनी पड़ रही है, उसमें ये आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, लैंग्वेज कवर हो जाएगा। यूनिट 6 है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। ये आप वैसे भी पेपर 1 में करते हैं। और इंग्लिश इन इंडिया इज बेसिकली द यूनिट की हाउ इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे आई, क्या अपकमिंग उस वक्त ट्रेंड्स थे, मूवमेंट्स थे, क्या क्या पीरियड्स थे। ये थोड़ा सा डेप्थ में करने की ज़रूरत है।
प्लस इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इट इज़ अ बिट ऑफ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो. टू इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम मार्क्स आपको ये यूनिट करके जाना चाहिए. पहला, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. आपने अगर अपना मटेरियल शॉर्ट लिस्ट कर रखा है द मोमेंट यू आर सिटिंग फॉर द स्पेसिफिक यूनिट, अगर आपके पास मटेरियल ऑलरेडी है तो आपका कुछ ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाएगा, तो आपका ये यूनिट भी जल्दी कवर हो जाएगा. सो आई वुड से दैट यूनिट 5, 6 एंड 10 जो आपका यूनिट है 5, 6 और 10, these require 1 week for your preparation. इतने में आपका जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए. इतनी सेटिंग देकर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके सीरियस वाला सेटिंग दे रहे हैं तो आपकी ये 3 तो जो है यहीं पर ही कवर हो जाएंगी. फिर हम इस यूनिट की बात करते हैं जो हमारा है कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. अगर हम इन 3 यूनिट्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि आजकल इनका ट्रेंड है. अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो तो आप देखते हो कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द पेपर. उसमें से इतना कवर किया जाता है. कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सब पोर्शन मेजर कवर किया जाता है, ऐसा नहीं है. अभी भी ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, ब्रिटिश लिटरेचर जो है वो 70 to 80% अभी भी यहीं से कवर किया जाता है, ब्रिटिश लिटरेचर से ही किया जाता है. देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. बट या ये है कि लिटरेरी थ्योरी और कल्चरल स्टडीज़ में से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. स्पेशली स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि आपको उसका एनालिसिस आता है कि नहीं आता. क्रिटिसिज्म बहुत डायरेक्ट है. अगर आपके पास मटेरियल्स है, रिसोर्स है पर्टिकुलर, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि इस ऑथर ने या इसने इस पर क्रिटिसिज्म दिया, उसके लिए ये ऐसे है. तो इनमें क्वेश्चंस आते हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड या मैच द फॉलोइंग बेस्ड. तो इफ़ यू हैव डन द बेसिक रीडिंग और आपने ऐसे इसे पूरा ऐसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. इफ यू हैव रिटन और रेड द बुलेट पॉइंट्स, द मेन हाईलाइट्स, तो दिस इज़ इनफ. कल्चरल स्टडीज़ और लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, इनमें आपके यूनिट्स आते हैं मार्क्सिज्म, साइको एनालिटिक्स, फेमिनिज्म, क्वेयर स्टडीज़, ये सब आती हैं. और ये आपको थोड़ा डेप्थ में करने की ज़रूरत है. बट इफ़ यू हैव द राइट सोर्स, इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड योर मटीरियल ऑलरेडी, तो आप ये यूनिट्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं. दीज आर द स्कोरिंग यूनिट्स. वाई? इनमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं. इसमें क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. मैथ क्रोनोलॉजी की बात हम बाद में करेंगे. जब हम फर्स्ट 3 यूनिट्स की बात करेंगे तो हम उसमें ये इंक्लूड करेंगे. अगर हम मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं तो वाई इज इट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट? पहला, इसमें थ्योरी और थ्योरिस्ट के बारे में पूछा जाता है. यू हैव टू कनेक्ट दोज डॉट्स. तो अगर आप ये बेसिक रीडिंग कर रहे हैं टाइम टू टाइम तो ऑब्वियसली यू विल नो कि हेजेमनी का आइडिया किसका था और सी जो टर्म्स है, आइडिया ऑफ बेस, सुपर स्ट्रक्चर, ये सब किसने बोला है, ये इन सब की बात किसने करी है. तो आप उस तरीके से जो है अटेम्प्ट अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे. तो ये आप वैसे कर सकते हैं. बचा आपका ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी. इसमें सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर इंक्लूड नहीं होता है. यू हैव नॉन ब्रिटिश लिटरेचर एज वेल. कौन कौन सी हैं? इंडियन, अमेरिकन, पोस्ट कॉलोनियल, थर्ड वर्ल्ड, कैरिबियन, साउथ अफ्रीकन जितना भी है वो सब इसमें कवर होगा. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिट 4 नॉन फिक्शनल प्रोज की, तो इसमें आपके मैगजीन्स आते हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं और जो प्रोज वर्क्स है वो आते हैं, ट्रैवलॉग्स आते हैं. तो यूनिट 4 आई वुड से कि उन सब के साथ साथ होता रहेगा. यूनिट 4 से आज तक इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. जो फर्स्ट 3 यूनिट्स है वो आप डिवाइड कर लो. ब्रिटिश लिटरेचर, देन यू हैव इंडियन, अमेरिकन, ये जितने भी सब हैं. सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी आपको ब्रिटिश लिटरेचर पे देना है. आई वुड सजेस्ट कि आप इन पर्टिकुलर 3 यूनिट्स को अलग अलग कवर ना करें. फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु डू यूनिट 1 अलग से पहले पूरा ड्रामा करते हैं, फिर यूनिट 2 पोइट्री का करते हैं, फिर यूनिट 3 फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज अलग से कवर करते हैं. इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो वाया सर्टेन क्रोनोलॉजी, जिसका मैं नीचे बात करी थी, कल्चरल स्टडीज और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. आप क्या कर सकते हैं? आपने राइट फ्रॉम द स्टार्ट शुरू करा, आपने एंग्लो सैक्सन कवर करा, आपने बियोवुल्फ पढ़ा, उसके धीरे धीरे बाद जाके आपने वॉन्डरर पढ़ी, सी फेयर, इन सब के बारे में आपने शॉर्ट नोट्स लिए, समरी लिए, मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स लिए, और धीरे धीरे करके आप जो है अपना 64 पे जा रहे हैं. देन यू आर गोइंग टू दी अदर वर्क्स एज वेल. इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट बेनिफिट ये मिलेगा कि first the moment you are doing your preparation in a chronological order, so the moment you are in the examination hall or you are answering your question, if you do not even know the right answer, but back in the mind you will know कि सबसे पहले आपने चार्ल्स डिकन कवर किया था, उसके बाद आपने ये वर्क कवर किया था, तो ऑब्वियसली ये वर्क पहले आया होगा. ऐसे ही अगर आप कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी, इनमें से वर्क्स पढ़ रहे हैं तो आप देखोगे कि पहले हमने चार्ल्स बॉडलेयर पढ़ा था, फ्लावर ऑफ एविल करा था, उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर वर्क करा था. तो यू कैन कनेक्ट दोज डॉट्स, यू कैन लिंक इस
ए टू बी टू ए, तो आप वो एलिमिनेशन मेथड से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके वहाँ पे जो है सही आंसर दे सकते हो. ऑब्वियसली यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, पर इफ़ यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन इन अ सर्टेन वे, तो वो स्ट्रैटेजी आपको वहाँ पे हेल्प कर सकती है. इसके बारे में हम और भी आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कैसे और क्या कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. सो आई माई सेल्फ हैव डन द प्रिपरेशन इन दिस सर्टेन वे ओनली बाय डूइंग माई प्रिपरेशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एंड हाउ डज इट हेल्प? वो इसीलिए ही हेल्प करता है आपको कि आपने फॉर एग्जाम्पल यू हैव पिक्ड डिकन्स टुडे फॉर प्रिपरेशन, राइट. आपने डिकन्स के जो है सब वर्क्स किए हैं, उसके बाद आप जा रहे हैं किसी और पर्टिकुलर ऑथर पे. तो जिस दिन आप किसी पर्टिकुलर ऑथर पे हैं, आप उस दिन अपना रिवीजन गो थ्रू भी कर सकते हैं. आप वाया यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द सेम नोट्स, समरीज एंड कैरेक्टर्स. नहीं, आप उस दिन अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें से डिकन्स के या उस टाइम पीरियड के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें देखिए, या आप कुछ मिनी क्विजेस करिए. फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ सर्टेन राइटर टुडे, तो आप उस राइटर का तो सब पढ़ ही रहे हैं, पर जब आप अपनी मिनी क्विजेज ले रहे हैं या जब आप कुछ एमसीक्यू वीडियोस देख रहे हैं, तो उस वक्त पे आप डिकन्स के वर्क्स देख सकते हैं. इससे पता क्या चलेगा? इससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि आपने तैयारी कैसे करी है और जिस तरीके से आप तैयारी करें वॉज दैट इन द राइट ऑर्डर. और अगर कुछ चीज़ें नहीं भी हो रही है तो ऑब्वियसली रादर दैन बीइंग डिस्करेज्ड, आप फिर से पीछे जाके आप उससे अपना वर्क जो है गो थ्रू कर सकते हैं, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, आप उसमें कुछ एडिटिंग करना है तो वो कर सकते हैं. तो इस तरीके से एक तो आप हैबिचुअल हो जाओगे एमसीक्यूज करने के, और दूसरा आपको पता लग जाएगा प्रिपरेशन को किस तरीके से लेके जाना है. सो इट वुड हेल्प इन योर फर्दर प्रिपरेशन. जो आप बाकी ऑथर्स, बाकी वर्क्स जो आपके रह गए हैं, तो डे टू डे रूटीन में आपको आपके फ्लॉज पता लगते रहेंगे, आपको आपके स्ट्रेंथ्स पता लगी रहेंगी कि आप इस चीज़ में ज़्यादा सही हैं, ये चीज़ पे आपको थोड़ा भी काम करना बाकी है. सो वट मेजरली पीपल डू, अपने जो MCQs वाले वो दिन होते हैं कि हम कुछ पेपर्स सॉल्व करेंगे या हम प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे या हम मिनी क्विजेस जो है बाद में देखेंगे, लास्ट के जो वो 4 to 5 डेज या 6 डेज होते हैं वो उसमें रखते हैं. ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 4 to 5 डेज आपके लिए वो कभी बचते नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ हो जाते हो ड्यूरिंग और प्रिपरेशन. तो वो जो वर्क इकट्ठा हो जाता है फिर वो आप लास्ट के डेज में कवर अप करते हो. बट डोंट डू दैट, कीप दोज लास्ट डेज फॉर योर रिविजन ओनली एंड ट्राई टू रिवाइज ऑन अ डेली बेसिस, कि एटलीस्ट आप पूरे वीक में से एक दिन ऐसा रख रहे हैं जिसमें आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नया या और वो सब नहीं पढ़ रहे हैं. MCQs और प्रीवियस ईयर पेपर्स आई वुड से कि आप साथ साथ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द मोमेंट यू आर टेकिंग अ ब्रेक, पर आप वो वैसा ब्रेक ले रहे हैं कि आप एक कोई वर्क और किसी के राइटर या उसका क्रोनोलॉजी पढ़ा है, आप उससे अभी थोड़ा बोर हो गए हैं, अब आपको कुछ और स्विच करना है, तो आप किसी नॉवल का समरी देख लीजिए या आप थोड़ा मिनी क्विज देख लो 10 to 15 मिनट्स का, जो यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं और कुछ बुक्स और रेफरेंसेज है जहाँ पे बहुत सारे MCQs दिए जाते हैं, आप उनको सॉल्व कर लो. एंड रादर दैन फोकसिंग योर सेल्फ ऑन दैट वन पर्टिकुलर ऑथर, आप MCQs में धीरे धीरे स्विच भी कर सकते हैं. तो वो जो है थोड़ा आपके लिए एग्जॉस्टिंग नहीं होगा, वो कम एग्जॉस्टिंग होगा, कम बोरिंग होगा. सो मेक योर जर्नी अ बिट एडवेंचरस, कि आपको करते वक्त भी मज़ा आ रहा है, ताकि आप फिर जब नेक्स्ट डे यू आर प्रिपेयरिंग विद दैट सेम ज़ील तो वो करने में अच्छा लग रहा है. सो दिस इज़ इट. आई थिंक दैट वे वी कैन डू. आई मिस्ड वन पॉइंट विच इज़ लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 लिखा है आपका यूनिट 9 में. तो रादर देन स्टार्टिंग इट राइट फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, आई वुड से दैट स्टार्ट दैट राइट फ्रॉम द बेसिक, बिकॉज ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत है. लिटरेरी थ्योरी को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि जब आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 तक आए तो आपको काफ़ी चीज़ों की जो है अंडरस्टैंडिंग हो, आपका जो एनालिटिकल फ्रेमवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो उस वक्त. बिकॉज इनमें से कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन में भी आए जाते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन को इजीली समझने के लिए आपको इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आपको, अगर आपने स्टार्टिंग से गो थ्रू किया है तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा, वो काफ़ी ईज अप हो जाएगा. This is it. If you feel this approach is good enough, let me know. If you feel there is something else we can do, let me know. Thank you. Bye.